हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड, दिस इज संगीता। आज हम बात करेंगे 2020 में जो भी प्रेजेंट पोस्ट अलॉट हुई है वो सारा हम डिस्कस करेंगे। 2020 का अब तक जितना भी प्रेजेंट पोस्ट पे हैं जो भी लोग, उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। यहाँ से एक क्वेश्चन बनता ही है, तो सारा मैंने इस वीडियो में कंक्लूड किया हुआ है। तो फर्स्ट हम बात करेंगे पार्लियामेंट से, जिसमें हम सबसे पहले बात करेंगे लोकसभा। हु इज़ द सेक्रेटरी जनरल ऑफ लोकसभा, जिसको महासचिव भी बोलते हैं। तो देखिए, सेक्रेटरी जनरल ऑफ लोकसभा पूछा है, तो आपको पता है कि लोगों की सभा जो होती है और उसका जो सेक्रेटरी होता है वो हमेशा एक्साइटेड स्टेट में रहता है, तो उसको हम याद करेंगे उत्पल कुमार, मतलब उत्सुक रहता है हमेशा ही। ठीक है, नेक्स्ट है हु इज़ द स्पीकर ऑफ लोकसभा। ये सबको पता होगा कि स्पीकर ऑफ लोकसभा कौन होते हैं, वो है हमारे ओम बिरला जी। ठीक है, लेकिन यहाँ पे याद रखने वाली बात है कि कौन सी लोकसभा चल रही है, हमारी 17 लोकसभा चल रही है, जिसके स्पीकर हैं ओम बिरला जी। नेक्स्ट है हु इज द डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। राज्यसभा के डिप्टी चेयरमैन कौन से हैं, तो ये है हरिवंश नारायण। हरिवंश नारायण। नेक्स्ट है राज्यसभा के सभापति कौन होते हैं। सभापति सबको पता है वेंकैया नायडू जी हैं और उपसभापति हरिवंश नारायण हैं। हु इज द चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर ऑफ इंडिया। मुख्य सूचना आयुक्त। अगर आपके पास इंफॉर्मेशन होगी और वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट होगी तो आपका क्या होगा, यश बढ़ेगा, मान बढ़ेगा। तो आप ऐसे याद रखेंगे कि मुख्य सूचना आयुक्त या चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर वो होगा जिनका नाम यशवर्धन कुमार होगा। यशवर्धन मतलब जिनका यश बढ़ा होगा, तो उसी से उनका नाम पड़ गया यशवर्धन कुमार। नेक्स्ट वन है हु इज द चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया। इलेक्शन कमिश्नर कौन सा होगा, जिसके पास रोकड़ा होगा। सुनील अरोड़ा। अरोड़ा से रोकड़ा याद रखिए, मतलब पैसा। तो मुख्य चुनाव आयुक्त, चुनाव कौन लड़ सकता है, जिसके पास पैसा होगा, तो सुनील अरोड़ा जी हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर है। इनकी टर्म लेंथ भी अगर आपको डिस्कस करनी है तो टर्म लेंथ देखिए 6 to 65 ये होती है आपके पास 6 ईयर होती है मुख्य चुनाव आयुक्त की, और 65 ईयर लास्ट होती है इनकी जो भी डेट ऑफ बर्थ होती है। 65 एज तक ये लड़ सकते हैं। नेक्स्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सीएजी। सीएजी कौन है हमारे, ठीक है, ये है आर्टिकल 148 से 151 में सीएजी के बारे में बात की गई है, जिसको कैग भी कहा जाता है शॉर्ट फॉर्म में। इसको हिंदी में निरंतरक एवं महालेखा परीक्षक भी बोला जाता है। तो सीएजी है हमारे मुर्मू जी, सीजी मुर्मू जी। तो आप सीधा यहाँ से याद रख सकते हैं सीएजी, जी से जीसी मुर्मू। ठीक है, जी सी मुर्मू, दैट्स इट। नेक्स्ट है एनएसए। एनएसए की फुल फॉर्म पूछी जाती है समटाइम, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर। देखिए, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, एडवाइस कौन करेगा हमें अपनी सिक्योरिटी की, जो कभी जीत के आया होगा, तो उसको बोलते हैं अजीत डोभाल। अजीत का मतलब होता है, अजीत डोभाल मतलब जीत के आया है, तो भाई हमें एडवाइस कर रहा है कि अपनी सिक्योरिटी करो। अजीत डोभाल जी है राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड। लेकिन दूसरा इसका होता है एनएसजी, ये है एनएसई एडवाइजर, और जी है गाइड। अब गाइड कौन करेगा, गाइड तो वही करेगा ना जो सबसे बड़ा होगा, अनुप होगा। अनुप का मतलब होता है सर्वोत्तम। ठीक है, एडवाइस तो कर दिया जिसने जीत के आया, लेकिन रक्षा तो वही करेगा जो कि सबसे बड़ा होता है। अनुप कुमार, सर्वोत्तम जो होता है, अनुप का मतलब होता है सर्वोत्तम, सबसे श्रेष्ठ। नेक्स्ट है आईसीसी के अध्यक्ष कौन से हैं। आईसीसी होता है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिलिंग। इसके चेयरमैन है ग्रेग वार्कले। ग्रेग वार्कले कैसे याद रखना है, आपने सी लिखना है, सी को थोड़ा सा मोल्ड करके जी लिख देना है। आईसी मतलब जी से ग्रेग वार्कले। जब आप इस तरह से चीज़ें थोड़ी सी मोल्ड करेंगे तो आपको, क्योंकि एग्जाम में प्रेशर होता है, तो आपको चीज़ें बहुत ही आसानी से याद आ जाएगी। ग्रेग वार्कले, और जिसकी मेमोरी अच्छी है वो ऐसे भी याद रख सकता है। बीसीसीआई के अध्यक्ष कौन है, ये सबको पता है अध्यक्ष के बारे में, सौरव गांगुली जी। लेकिन यहाँ पे पूछा जाता है 3 चीजें, एक सीईओ पूछा जाता है, एक सचिव पूछा जाता है। तो सचिव से आप सीधा याद रखो स फॉर सचिव एंड स फॉर शाह। तो शाह, जय शाह इसके सचिव हैं, और अध्यक्ष सौरव गांगुली जी हैं, और सीईओ हेमांग अमीन है। द नेक्स्ट वन इज अ फीफा के अध्यक्ष कौन से हैं। हु इज द प्रेसिडेंट ऑफ फीफा 2020। फीफा देखिए फुटबॉल से रिलेटेड है, तो फीफा के आई को पकड़ना है आपने, और आई से रखना है इन्फेंटिनो। क्या रखना है याद, इन्फेंटिनो। तो जीपानी इन्फेंटिनो फीफा के प्रेसिडेंट हैं या अध्यक्ष हैं।
वर्तमान वित्त सचिव, देखिए वित्त को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, फाइनेंशियल सेक्रेटरी। अब फाइनेंशियल सेक्रेटरी कौन होएगा भाई, जिसके पास जिनका फाइनेंस अच्छा होएगा उनके पास क्या होंगे, बहुत ज्यादा आभूषण, भूषण। ठीक है, तो फाइनेंस से आपने याद रखना है भूषण, जिसको बोलते हैं अजय भूषण पांडे। वर्तमान कैबिनेट सचिव, अब कैबिनेट सचिव है तो कैबिनेट सचिव गोवा, राजीव गोवा ये कैबिनेट सचिव है। ऐसे याद रखना, कैबिनेट में बैठ के क्या खा रहे हैं, गोवा व अमरूद खा रहे हैं बैठ के। ठीक है, तो मैम एज आई टोल्ड यू मेमोरी अच्छी है तो आप ऐसे भी याद रख सकते हैं। वर्तमान विदेश सचिव, तो इंग्लिश में देखें विदेश सचिव होता है, विदेश को सचिव को बोलते हैं फॉरेन सेक्रेटरी। तो फॉरेन जिसके भाई फॉरेन के ट्रिप लगेंगे वो तो हमेशा हर्षोल्लास में रहेगा, तो फॉरेन सेक्रेटरी होंगे हर्षवर्धन श्रृंगला। ठीक है, श्रृंगार करके वो हर्षोल्लास से फॉरेन जाता है। ठीक है, हर्षवर्धन श्रृंगला। और कौन से हैं, 33 नंबर के हैं ये। वर्तमान में डिफेंस सेक्रेटरी, रक्षा सचिव, रक्षा कौन करेगा, अजय कुमार। अजय कुमार के कौन है, जो कि अजय का मतलब होता है जो किसी से पराजय नहीं होता, मतलब किसी से हार नहीं मानता। तो डिफेंस सेक्रेटरी कौन से हैं, आपके अजय कुमार। वर्तमान में गृह सचिव कौन से, अब होम की रक्षा कौन करेगा, अजय कुमार भल्ला। देखिए यहाँ पे डिफेंस भी अजय कुमार ही करेंगे, लेकिन घर की रक्षा किसके साथ की जाएगी, भल्ले के साथ की जाएगी। आपने देखा होगा पुराने जमाने में राजा महाराजाओं के पास एक नोकीला सा होता था तीर, और उसके पास गोल चक्री जैसा कुछ होता था, उसको बोलते थे भल्ला। तो ये ऐसे याद रख लिए कि घर की रक्षा कौन करेगा, अजय कुमार ही करेगा, क्योंकि डिफेंस भी वही करेंगे, लेकिन वो कैसे करेगा, घर की रक्षा भल्ला लेके करेगा, अजय कुमार भल्ला। तो प्लीज इनको दोनों को याद रखिएगा और कंफ्यूज मत होइएगा कि वर्तमान रक्षा सचिव पूछा है, वर्तमान गृह सचिव पूछा है, गृह रक्षा सचिव होना था यहाँ पे। दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, गवर्नर ऑफ आरबीआई। तो भाई आरबीआई है, कोई मजाक नहीं है, आरबीआई के गवर्नर वही होंगे जिनके पास शक्ति होगी, शक्तिकांत दास। नेक्स्ट वन इज अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। तो यहाँ पे यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन से नंबर के अटॉर्नी जनरल है, तो 15 नंबर के हैं। और किस आर्टिकल में अटॉर्नी जनरल की बात की गई है, तो 76 आर्टिकल में अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की बात की गई है। और हम याद कैसे रखेंगे, जैसे ए लिखा हुआ है, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे मैं पेन चला रही हूँ, यहाँ ए लिखा हुआ, तो ए कैसे बना, ऐसे, और फिर ऐसे कट किया हमने, तो ए को उल्टा दो, वी लिखो, और वी फॉर वेनेगुल्ला, वी फॉर वेनेगुल्ला। तो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया होते हैं श्री के वेनेगुल्ला। ठीक है, आपको याद रहेगा ऐसे। और इनको हिंदी में बोलते हैं महान्यायवादी। तो महान्यायवादी की जो अपॉइंटमेंट है वो कौन देता है, वो राष्ट्रपति जी देते हैं। नेक्स्ट है दो जो कि बहुत कॉमन है लेकिन फिर भी हम डिस्कस कर लेंगे, जैसे आर्मी का प्रमुख कौन होता है, एयर का, और नौसेना का। थल सेना प्रमुख कौन होते हैं, मनोज मुकुंद है, और ये 28 नंबर के हैं। 2 माइनस करेंगे तो 26 आएगा। जो कि वायुसेना का रैंक है, मतलब 26 नंबर के हैं, वो ए के भदौरिया हैं। ठीक है, और एयर भदौरिया है, ए के भदौरिया है, एयर से ना, एयर से आप ऐसे याद रख सकते हो, ए फॉर एयर, ए के भदौरिया जी। ठीक है, एंड नेक्स्ट फॉर, वैसे यहाँ पे गलत हो गया थोड़ा सा, ए ऐसे कैसे रखेंगे याद, यहाँ पे आर्मी है और ये मनोज मुकुंद जी हैं, तो आप ऐसे याद रख लीजिएगा। वायुसेना में उसने वायुसेना प्रमुख है ए के भदौरिया। एंड नौसेना का मतलब होता है नेवी, ये 24th नंबर का है, करमवीर सिंह। तो नेवी वाले क्या करते हैं, बहुत ही हार्ड कर्म करते हैं, बेचारे दिन रात हमारे लिए काम करते हैं, तो करमवीर सिंह। ठीक है, और दैट इज वेरी वेरी स्टार क्वेश्चन है ये, क्योंकि फर्स्ट सीडीएस कौन बने हैं, विपिन वेन बने हैं, विपिन वेन बने हैं। और कब बने हैं, 24 दिसंबर 2019 को बने हैं। और उनका टाइम पीरियड कितना है, टर्म लेंथ है इनकी 3 ईयर, एंड 65 एज तक ये काम कर सकते हैं, 3 ईयर की है। तो अभी आपको ये चीज़ अपडेट करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो नेक्स्ट है नीति आयोग के अध्यक्ष, ये तो सबको ही पता है कि नरेंद्र मोदी जी होते हैं। और उपाध्यक्ष कौन है, राजीव कुमार है। और नीति आयोग कब बना, 1 जनवरी 2015 को। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। प्लीज सब्सक्राइब द चैनल ताकि टॉपिक वाइज फुल ईयर का करंट अफेयर आप तक टाइम से पहुंच सके।